आज हम मुख्तसर तौर पर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे यजीद के सिलसिले में करना चाहते हैं ताकि आगे की गुफ्तगू समझने में आसानी हो। एक बात बखूबी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों के जो अमीर हुए हैं वो सब के सब उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका शुमार सहाबा इकराम की जमात में होता है। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, हज़रत अमीर माविया का इंतकाल 60 हिजरी में हुआ। 59 या 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जितने भी हाकिम हुए या मुसलमानों के अमीर हुए उनका शुमार सहाबियों में नहीं होता, लेकिन उससे पहले हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले यानी अमीर माविया भी उसमें शामिल हैं। ये सब के सब वो लोग थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल थी। अच्छा, हज़रत अमीर माविया का जो 20 साला दौर है, ये दौर खुलफाए राशिदीन में शुमार नहीं होता। ये पूरी उम्मत का इस बात पर फैसला है, तमाम उलमा का, मुहद्दिसीन, फुक़हा का इस बात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर है वो हज़रत इमाम हसन पर आकर ख़त्म हो जाता है। इमाम हसन के बाद जो मुसलमानों के अमीर हुए वो हज़रत अमीर माविया हैं। उनका शुमार खिलाफत राशिदा में नहीं होता है। लेकिन इतनी बात तय है कि ये जो पांचों हस्तियां हैं, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर माविया, ये जो 6 हस्तियां हैं ये सब के सब अल्लाह के रसूल से फैज़ याफ्ता हैं। आपकी सोहबत इन्हें हासिल है और सबका रिश्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलता है। किसी भी सहाबी की गुस्ताखी गुमराही है। कोई भी सहाबी हो, किसी भी अदना दर्जे का भी सहाबी हो, जिसने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, वो भी क्या है? सहाबी है। उससे मोहब्बत रखना भी ईमान की अलामत है। आज मैं खास तौर पर यह बयान इसलिए कर रहा हूं कि एक फिरका ऐसा है जो हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली दिया करता है और वो फिरका हजरत अमीर माविया को सहाबियत से निकाल देता है। इसलिए बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अमीर माविया और उनसे पहले की जो हस्तियां हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हुई हैं, जो मुसलमानों की अमीर हुई हैं, इन सब का रिश्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत से है। एक रिश्ता तो यह है कि आप सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता हैं। सबसे बड़ा रिश्ता तो यह है और उसके अलावा खूनी रिश्ता भी मौजूद है। आप देखें, ये 6 बुजुर्ग हस्तियां ऐसी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद बज़ाहिर नहीं किया कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा, लेकिन मुसलमानों ने जिन लोगों को आपका जानशीन मुंतखब फरमाया वो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से ताल्लुक़ रखते हों, बल्कि सब के सब ऐसे लोग थे जिन्होंने इब्तदाए इस्लाम में अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आए।
जैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, सबसे पहले मुसलमान हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, मक्के ही में मुसलमान हुए। हजरत उस्मान गनी हैं, मक्के में मुसलमान हुए, मदीने में नहीं मक्के में मुसलमान हुए। और मक्के में जो लोग मुसलमान हुए, पता है उन मुसलमानों का दर्जा, उन सहाबा का दर्जा उन सहाबियों से ज्यादा है जो मदीने में मुसलमान हुए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मक्के में मुसलमान हुए जिस वक्त कोई कलमा नहीं पढ़ रहा था। हजरत उमर बिन खत्ताब मक्के में मुसलमान, हजरत अली मक्के में मुसलमान हुए, हजरत उस्मान गनी मक्के में मुसलमान हुए। तो ये पांचों बुजुर्ग, चारों बुजुर्ग हस्तियां उनमें शुमार होती हैं जिनका शुमार अस्साबिकून अव्वलून में हुआ था, यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वाली है। तो एक रिश्ता तो इन लोगों का यह है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज याफ्ता हैं, सोबत याफ्ता हैं। और खूनी रिश्ता भी है जिसे हम रिश्तेदारी कहते हैं, वो भी रिश्ता अल्लाह के रसूल का बड़ा करीबी है इन लोगों से। देखें आप, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं कि नहीं हैं? बोलिए। सारे लोग जानते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सबसे छोटी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर से कराया। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का और हुजूर का एक रिश्ता क्या हो गया? ससुर और दामाद का रिश्ता हो गया, है कि नहीं है? तो जो सहाबियत का रिश्ता है वो अपनी जगह मुसल्लम है, दोस्ती का रिश्ता अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उसके बाद एक रिश्ता और है जो ससुर और दामाद का है। अब आइए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़ात गिरामी का नाम है जिनके निकाह में हजरत मौला अली की बेटी आई हैं, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। यानी हजरत मौला अली ने खातून जन्नत से निकाह फरमाया और खातून जन्नत के विसाल के बाद आपने और भी औरतों से निकाह किया। समझ में आया? तो उनसे जो बच्ची पैदा हुई, उनसे जो लड़की पैदा हुई, उससे निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। ये एकदम मुसल्लम बात है। तो आप देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिश्तेदारी मिल रही कि नहीं। और आगे चलें, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम हैं। आपका रिश्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है? आपका रिश्ता ये कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो साहबजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से कराया था। तो अब हजरत उस्मान गनी में और मुस्तफ़ा जाने रहमत में कौन सा रिश्ता हुआ? ससुर और दामाद का रिश्ता हुआ। ठीक है, वहां ससुर सिद्दीक़ अकबर हैं और यहां ससुर मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। अब आइए खलीफा चहर्रुम हजरत मौला अली के पास। तो मौला अली की शान तो मैंने पहले भी बयान की, इससे पहले बेशुमार रिश्ते आपसे मिलते हैं। एक रिश्ता तो यह है कि आप चचाजाद भाई हैं। एक रिश्ता यह कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत खातून जन्नत का निकाह फरमाया आपसे, तो आप ससुर और दामाद का रिश्ता हुआ। समझ रहे हैं? और एक रिश्ता आपका यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे, तो जो मुहाजिरीन थे, यानी मक्के से जो मदीना पहुंचे थे, उनका अपना कोई घर नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीन को किसी न किसी अंसार का भाई बना दिया। एक महफिल मुनाकिद की और जितने अंसारी सहाबा थे उन्हें यकजा किया और तमाम मुहाजिरीन सहाबा को यकजा किया। एक मुहाजिर को उठाते थे और एक अंसार को उठाते थे और कहते थे कि तुम दोनों आपस में भाई हो। फिर एक अंसार को उठाया, फिर एक मुहाजिर को उठाया और कहा कि तुम दोनों आपस में भाई हो। तो इस तरीके से जो मुहाजिरीन अपना घर और मकान छोड़ कर गए थे, उन सबको अंसार सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर कि तुम्हारा भाई है, अपनी जायदाद में भी हिस्सा दिया। और बाज लोगों का तो हाल ये तक था कि जिनके पास दो बीवियां थीं, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देकर मुहाजिर भाई को दे दी। तो जब तमाम लोग बट गए, यानी जितने भी मुहाजिरीन थे वो किसी न किसी अंसार के हिस्से में पहुंच गए, सिर्फ हजरत मौला अली बचे थे। तो हजरत मौला अली ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरा तो कोई भाई नहीं, मैं मदीने में तन्हा रहूंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारा मैं भाई हूं? समझ रहे? तुम्हारा मैं भाई हूं। तो तमाम मुहाजिरीन अंसार के हिस्से में गए और हजरत मौला अली मुस्तफ़ा जाने रहमत के हिस्से में आए।
तो देख रहे हैं ये चार बुजुर्ग हस्तियां जो खुलफाए राशिदीन में शुमार होती हैं, इन सब का खूनी रिश्ता भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अब आइए 5वें नंबर पर हजरत इमाम हसन। कौन नहीं जानता हजरत इमाम हसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, बेटे हैं आपके। अब आइए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर शजरे नसब उठाकर देखा जाए, शजरे नसब उठाकर आप देखें तो हजरत अमीर माविया 5वीं पुश्त पर, मैं हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में खास तौर से बयान करना चाहता हूं। आप 5वीं पुश्त पर मुस्तफ़ा जाने रहमत से खूनी रिश्ते में मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और उनके वालिद गिरामी यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद गिरामी हजरत हाशिम, और उनके वालिद गिरामी हजरत अब्द मुनाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरी पुश्त पर अब्द मुनाफ पहुंचते। इसी तरीके से हजरत अमीर माविया का भी अगर शजरा नसब उठाकर देखा जाए तो आप 5वीं पुश्त पर आपके दादा कौन हैं? हजरत अब्द मुनाफ हैं। तो इस तरीके से ये खूनी रिश्ता है, ये 5वीं पुश्त से अलग हो गया है। तो एक तो ये खूनी रिश्ता है जो 5वीं पुश्त पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। और एक बहुत जदीद रिश्ता मैं बता दूं यहां पर, शायद आप इससे वाकिफ नहीं होंगे, सिर्फ इतना जानते हैं कि हजरत अमीर माविया क्या है? सहाबी हैं। बेशक सहाबी हैं आप, लेकिन एक और भी रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यानी आपकी बीवी हजरत उम्मे हबीबा, क्या नाम है? हजरत उम्मे हबीबा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन हैं। यानी हजरत अमीर माविया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। एक रिश्ता तो ये है कि आप 5वीं पुश्त पर मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिल जाते हैं, और एक जदीद रिश्ता ये है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यानी ज़ौजा हैं। तो आप देख रहे हैं कितना करीबी रिश्ता है। हालांकि आप देखें कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि आप 6 हिजरी में मुसलमान हुए थे। 6 हिजरी में मुसलमान हुए, और आपके वालिद अबू सुफियान आखिरी वक्त में मुसलमान हुए थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा इकराम पर इन्होंने बहुत जुल्म ढाया, लेकिन आखिर में फतह मक्का के वक्त ये मुसलमान हुए। तो हजरत अमीर माविया की बहन और अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा ये पहले ही मुसलमान हो गई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। और आप ये भी देखें कि जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने लगता है, ये बात याद रखें, हम सहाबा से जो मोहब्बत करते हैं कोई हमारा उनका खूनी रिश्ता नहीं है। सहाबा से मोहब्बत इसलिए है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। बात समझ में आ रही? और हुजूर ने खुद फरमाया भी है कि मेरे सहाबा से मोहब्बत मेरी वजह से है, और मेरे सहाबा से दुश्मनी अगर होगी तो गोया कि मुझसे भी दुश्मनी है। यह वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सहाबा इकराम से मोहब्बत रखो, अल्लाह से डरो। सहाबा की मोहब्बत के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबी पर उंगली न उठाना, मेरे सहाबी की जात पर एतराज न करना, बल्कि उससे मोहब्बत रखना। अगर उससे तुमने मोहब्बत रखी तो गोया मुझसे मोहब्बत रखी, और मुझसे मोहब्बत की तुम अल्लाह से मोहब्बत की, और अगर मेरे सहाबी से बुग़्ज़ रखा तो गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा, और मुझसे बुग़्ज़ रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन हो गया वो शख्स। ये किसी की तख़सीस नहीं है कि इस हदीस पाक में हजरत सिद्दीक़ अकबर मुराद हैं, या मौला अली मुराद हैं, या हसन मुराद हैं, या हजरत अमीर माविया मुराद नहीं। ये मुतलक है, एक अदना से सहाबी की भी गुस्ताखी गोया के मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुस्ताखी है। समझ में आया? और भी ये बात भी याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हो जाता है वो फिर किसी गैर का नहीं होता। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई थी।
तो आपकी मोहब्बत हुजूर से कितनी थी, मैं ये बता दूं यहां पर 2-3 जुमलों के अंदर। हुजूर से कितने, इनके वालिद अभी मुसलमान नहीं, बेटी है हुजूर की बीवी, और उसी बीवी का जो बाप है वो अभी मुसलमान नहीं हुआ है। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं, लेकिन उनकी बेटी उम्मे हबीबा मुसलमान है, हुजूर की बीवी है। और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, हजरत उम्मे हबीबा भी मदीने में। एक मरतबा आपके वालिद अबू सुफियान अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मिलने आए। इत्तफाक ये कि उस वक्त घर में अल्लाह के रसूल नहीं थे, अल्लाह के रसूल अपने घर में नहीं थे, आप बाहर तशरीफ ले गए थे। हजरत उम्मे हबीबा घर पे थी और आपके वालिद यानी उम्मे हबीबा के वालिद अबू सुफियान मिलने के लिए पहुंचे अपनी बेटी से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तर जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। अब जाहिर सी बात है, जब बाप पहुंचेगा तो बाप की ताजीम, बाप की तौकीर, बाप का अदब व एहतराम, ये बेटों पर बेटियों पर क्या है, वाजिब है, जरूरी है। तो हजरत उम्मे हबीबा को भी चाहिए था कि वो अपने बाप अबू सुफियान की ताजीम और तौकीर करें, लेकिन अंदाजा करें कि जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, फिर उसका बाप अगर मुस्तफ़ा का दुश्मन है तो वो हमारा भी दुश्मन है। यही सहाबा से हमें तरबियत मिली है, यही सहाबा से हमें रविश मिली है, यही तौर तरीका था सहाबा इकराम का। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर हैं, आपके वालिद आए अबू सुफियान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठना चाहा। हुजूर का बिस्तर लगा हुआ है, सोचा कि हुजूर के बिस्तर पर बैठ जाएं। जैसे बैठना चाहा, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिस्तर समेट दिया, बिस्तर समेट दिया। तो हजरत अबू सुफियान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे लिए तुमने बिस्तर समेट दिया, कसम खुदा की कुर्बान जाए उम्मे हबीबा की जाते गिरामी पर। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं, आप मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का बिस्तर है, इस बिस्तर पर भी बैठने के आप लायक नहीं हैं। बाप मेरे जरूर हैं, लेकिन आप अभी कुफ्र में मुब्तला हैं, शिर्क में मुब्तला हैं, और ये बिस्तर मुस्तफ़ा जाने रहमत का बिस्तर है। ये उस अजीम हस्ती का बिस्तर है जो जिब्राईल से भी अफजल है। ये उस अजीम हस्ती का बिस्तर है जो अल्लाह का खास महबूब है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल कायनात को बनाया है। तो तुम्हारी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरे सरताज, मेरे शौहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठ सको। तो आपने बिस्तर समेट दिया। तो ये कौन है? ये हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। तो इस गुफ्तगू से अर्ज मैं ये करना चाह रहा हूं कि हजरत अमीर माविया के बाद जो हुकूमतें आई लोगों की, उनमें से कोई सहाबी नहीं है, लेकिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जो मुसलमानों के अमीर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए, वो सब के सब सहाबी थे। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये कोशिश की कि हम इस जिम्मेदारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपकी सुन्नतों को सामने रखकर अमल कर सकें। समझ रहे हैं? तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत इमाम हसन ने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली कि आप आज से खलीफा हैं, आप मुसलमानों के अमीर हैं, तो हजरत अमीर माविया अमीर हुए। और याद रखें कि ये सहाबी रसूल हैं। कौन हैं? सहाबी रसूल हैं। यह अलग बात है कि आखिरी वक्त में आप मुसलमान हुए। आपके इस्लाम लाने का मामला ये है कि हजरत अमीर माविया 6 हिजरी में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ तशरीफ ले गए थे और सुलह हुदैबिया का जो वाक़या पेश आया, तो सुलह हुदैबिया के वक्त 6 हिजरी में हजरत अमीर माविया मुसलमान हुए। लेकिन हजरत अमीर माविया ने अभी तक अपने इस्लाम को जाहिर नहीं फरमाया था। 6 हिजरी में मुसलमान हुए जरूर, लेकिन लोगों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, लोगों को नहीं बताया। जब फतह मक्का हुआ, फतह मक्का 9 हिजरी 10 हिजरी में जब फतह मक्का हुआ, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर चढ़ाई की और मक्के के जितने लोग थे वो भी मुसलमान हुए। और उसी वक्त
अबू सुफियान जो हज़रत अमीर माविया के वालिद हैं, हज़रत उम्मे हबीबा के वालिद हैं, ये भी मुसलमान हुए। और उसी वक्त हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का भी ऐलान किया कि मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ। तो ये ज़ात हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो बेहद मोहब्बत किया करते थे अहले बैत से भी, और जो वजीफ़ा आपने हज़रत इमाम हसन और हुसैन का जो रखा था, वो तमाम वजीफ़े हज़रत अमीर माविया वक्त पर मदीना पहुँचाया करते थे, वक्त पर मदीना पहुँचाया करते थे। लेकिन वहीं पर आप आए हज़रत अमीर माविया का बेटा, जिसे यजीद कहा जाता है। गुफ्तगू तवील हो जाएगी, इसलिए बस चंद बातें अर्ज कर दूं। जिसे यजीद कहा जाता है, आज एक फ़िरक़ा ऐसा है जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। बात समझ में आ रही है? यजीद को क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन। यजीद को एक नेक और सालेह इंसान मानता है। हालांकि पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि यजीद जो हजरत अमीर माविया का बेटा है, ये फासिक है, फाजिर है। और बाज़ आइम्मा कराम ने तो इसे काफिर तक माना है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को काफिर मानते हैं। लेकिन पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफाक नहीं कि यजीद काफिर है, लेकिन वो फासिक है, फाजिर है, वो शराबी है। उसने वो बहुत सारे काम किए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको मना फरमाया था और जिन्हें हराम करार दिया था, उन्हें हलाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये इंसान जिसे यजीद कहा जाता है, ये खुला हुआ फासिक व फाजिर है। दोस्तों, बेशुमार हदीस पाक हैं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बस एक रिवायत यहाँ अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में दो बातें याद रखें। इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, मेरे आका गैब जानने वाले हैं। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनकी पैदाइश से पहले और उनकी पैदाइश के बाद मेरे नबी ने यह फरमा दिया था कि हुसैन को करबला की सरजमीन पर मेरी ही उम्मत के लोग कत्ल कर देंगे। समझ रहे हैं? तमाम लोग, आपके घर के अफराद ये जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में यह भी फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा फित्तीन इंसान होगा, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा जो जालिम होगा, मेरी शरीयत के खिलाफ काम करने का जो मेरी उम्मत को हुक्म देगा, उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। आपने फरमाया वो शख्स जो सबसे पहले मेरी उम्मत में ऐसा होगा तो वो बनु उमैया का लौंडा होगा, यानी बनु उमैया का वो बदबख्त इंसान होगा। और बनु उमैया कौन है? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल जो ऊपर तक चली है। आपके दादाओं में एक शख्सियत का नाम उमैया है, जिसकी वजह से उनकी नस्ल को बनु उमैया कहा जाता है। तो हजरत अमीर माविया, हजरत उस्मान और उसके अलावा यजीद, ये सब के सब बनु उमैया में दाखिल होते हैं। बात समझ में आया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी हयात में इरशाद फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में बनु उमैया का एक लौंडा होगा जिसकी हुकूमत होगी, और जो मेरी सुन्नतों को मस्ख कर देगा, मेरी शरीयत के अंदर नई नई चीज़ों को पैदा फरमा देगा, और वो मेरे हलाल को हराम करेगा, हराम को हलाल करेगा। इस तरीके की बेशुमार चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी थी। ये रिवायत आप पढ़ सकते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। और हज़रत अबू हुरैरा का हाल तो ये यहाँ तक था कि हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया था कि बनु उमैया का वो लौंडा होगा, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का इल्म था कि वो यजीद है और उसकी हुकूमत हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद 60 हिजरी में होगी, यानी 60 हिजरी से उसकी हुकूमत का आगाज होगा।
ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका इल्म था। ये सारी बातें आप देखें, ये हदीस की किताबों की मैं बातें बयान कर रहा हूँ। अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं, यानी उन्हें सराहत के साथ नाम दर्ज नहीं किया कि वो यजीद होगा। लेकिन हजरत अमीर माविया जानते थे कि वो शख्स यजीद है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे जानते थे, तो हजरत अमीर माविया खुद इरशाद फरमाते हैं। एक बात याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करने वालों में जो नाम हजरत अबू हुरैरा का आता है, आपसे ज्यादा किसी ने भी हदीसों को रिवायत नहीं फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को सबसे ज्यादा अगर किसी ने याद रखा और सबसे ज्यादा किसी ने रिवायत फरमाई है तो वो जात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत अबू हुरैरा खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इल्म हासिल किया है, जो इल्म सीखा है, वो दो तरीके का इल्म है। एक इल्म वो है जो मैंने लोगों को बताया और एक इल्म वो है जो मैंने लोगों को नहीं बताया। अब वो कौन सा इल्म है जो लोगों को बताया? खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो इल्म जो लोगों को बताया वो अहकाम शरीयत है, शरीयत के अहकाम हैं जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे और लोगों को बताए। लेकिन वो इल्म जो मैंने लोगों को नहीं बताया वो कौन सा इल्म है? आप खुद फरमाते हैं वो ये इल्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कौन सा बादशाह जालिम होगा, कौन सा हाकिम जालिम होगा, कौन सा शख्स फासिक व फाजिर होगा, कौन सा शख्स मेरी उम्मत में बिगाड़ पैदा करेगा, कौन सा शख्स मेरी उम्मत में फितने पैदा करेगा। आप फरमाते हैं मुझे उन सब का नाम भी याद था, उन सब का इल्म भी था मुझे, लेकिन मैंने लोगों को बताया क्यों नहीं? आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी जान का खतरा था, इसलिए मैंने वो इल्म नहीं बताया। दूसरा इल्म जो अहकाम शरीयत है वो मैंने लोगों को बताया। यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि 60 हिजरी में यजीद तख्त नशी होगा, अपने बाप हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्तनत का हाकिम बनेगा तो बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ फरमाते थे कि मौला तू मुझे 60 हिजरी आने से पहले पहले इस दुनिया से उठा ले, मैं 60 हिजरी ना देखने पाऊं, मैं उन लौंडों की हुकूमत में ना जीने पाऊं, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों को इस तरीके से पामाल होते हुए ना देखूं। या रसूलल्लाह, या अल्लाह, उससे पहले तो मुझे इस दारे फानी से उठा ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दुआ कबूल हुई और उसके बाद आप 59 हिजरी में इंतकाल फरमाते हैं और फिर 60 हिजरी से जो वक्त शुरू होता है वो यजीद की हुकूमत का वक्त शुरू होता है। यजीद कितना फासिक व फाजिर था वो इंशाअल्लाह फिर मैं कल बयान करूंगा, वक्त ज़्यादा हो रहा है। कि आपने जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ और पूरी तरीके से बागडोर यजीद के हाथ में आई है तो फिर उसने खाने काबा पर भी हमला किया, मदीने मुनव्वरा पर भी हमला किया है, मस्जिद नबवी की तौहीन की, खाने काबा की तौहीन की और न जाने कितने जलील क़द्र सहाबा इकराम का उसने कत्ल किया है। इंशाअल्लाह इन तमाम बातों को हम कल बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला